कटरीना के एक करीबी ने किया खुलासा। रणबीर और कटरीना में होगा पैचअप। रणबीर कटरीना फिर आएंगे एक साथ। हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट एंड जूसी गॉसिप। बिग ब्रेकिंग न्यूज, रियल लाइफ में कटरीना और रणबीर फिर से आएंगे एक साथ। फरहान अख्तर लगभग 10 महीनों से किस एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट? सलमान खान ने उठाया अवार्ड्स पर कड़ा सवाल। सोनाक्षी ने क्यों किया दीपिका पादुकोण को टारगेट? So let's start the show with our big breaking news. रणबीर और कटरीना ब्रेकअप के बाद फिर से एक साथ आएंगे, रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। Oh really? Really? ब्रेकिंग न्यूज। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच होगा पैचअप। फिर से रणबीर और कटरीना की लव स्टोरी होगी शुरू। इन लव बर्ड्स की प्रेम कहानी नहीं हुई है खत्म। जी हाँ, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल जूम को कटरीना के करीबी ने ऑन कैमरा एक्सक्लूसिवली दे दिया एक बयान। इस करीबी ने कंफर्म कर दिया है कि ये प्रेम कहानी नहीं हुई है खत्म और अभी भी एक दूसरे के लिए इनके दिल में है प्यार बाकी। फर्स्ट ऑन जूम, आज हम रिवील करने जा रहे हैं कि कैसे ब्रेकअप के बावजूद अभी भी रणबीर और कटरीना के दिल में एक दूसरे के लिए है प्यार बाकी और इन दोनों के बीच हुई टकरार है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए। कटरीना के इसी करीबी ने फर्स्ट ऑन जूम खुलासा किया है कि रणबीर कटरीना के बीच तू मैं तो चलती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये है हमेशा साथ साथ। तू मैं होती है, 2-3 दिन झगड़े होते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी वैसा ही है, अब एक हो जाएंगे वो लोग, हार्डली कुछ दिनों के अंदर एक हो जाएंगे। सुना आपने, फर्स्ट ऑन जूम कटरीना कैफ के साथ 6 साल से ज्यादा ऐसा मेकअप मैन रहे सुभाष का कहना है कि छोटी मोटी टकरार कटरीना और रणबीर के बीच चलती रहती है और जल्द ही आएगी अच्छी खबर। बहुत ज्यादा तकलीफ है जब सुना, लेकिन मैं देखा जितना बवाल हुआ उतनी चीज नहीं है। आज भी वो लोग अच्छे दोस्त हैं और वो लोग कभी भी एक हो सकते हैं, या मुझे नहीं लगता कि कुछ थोड़ी देर में कुछ न्यूज आ जाएगी अच्छी खासी। रणबीर और कटरीना के साथ आने की अच्छी खबर का हर एक फैन को है इंतजार और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कटरीना के करीबी ने इस न्यूज को कंफर्म किया है, ये न्यूज पूरी तरह से सच ही दिखाई देती है। अविनाश सिंह के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। मनीष, क्या तुम्हें पता है पिछले ऑलमोस्ट 10 महीनों से फरहान अख्तर बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं? आराधना, कहीं तुम श्रद्धा कपूर या अदिति राव हैदरी की बात तो नहीं कर रही हो? नहीं मनीष, मैं ना श्रद्धा की बात कर रही हूँ ना अदिति की। तो फिर किस एक्ट्रेस को फरहान डेट कर रहे पिछले 10 महीने से और मुझे कैसे नहीं पता इसके बारे में? मनीष, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता होता है। Of course. और वैसे तुम्हें क्या, फरहान के इस अफेयर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। Just watch the story. It's exclusive. Oh, it's exclusive and you got it, huh? I did. I don't believe you. Gotta believe me. ब्रेकिंग न्यूज, फरहान अधूना के ब्रेकअप में नहीं है अदिति या श्रद्धा का हाथ, कोई तीसरा है फरहान और अधूना के ब्रेकअप की वजह। ब्रेकिंग न्यूज, इस शख्स को फरहान कर रहे हैं पिछले काफी समय से डेट। आखिर कौन है ये शख्स? तो जनाब, ये बॉलीवुड की है एक अदाकारा और इनके साथ फरहान एक फिल्म में काम भी कर चुकी हैं। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि जूम करने जा रहा है ये खबर ब्रेक कि कौन है फरहान और अधूना के ब्रेकअप का जिम्मेदार।
कौन है जिसे फरहान कर रहे हैं डेट? तो इस शख्स का नाम है काल्की कोचलिन। जी हाँ, काल्की ही वो शख्स है जिसके प्यार में फरहान हो गए हैं गिरफ्तार। जूम को सूत्रों से पता चला है कि पिछले करीब 10 महीने से फरहान और काल्की कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। यही नहीं, खबर तो ये भी मिली है कि फरहान और काल्की का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अगले 2 से 3 महीने में ये साथ में रहना शुरू कर सकते हैं। फरहान और अधुना के रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी करीब 1 साल पहले ही शुरू हुई है। तो कहीं इस प्रॉब्लम की वजह काल्की तो नहीं? वेल, अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो कहीं न कहीं काल्की और फरहान की नजदीकियां ही फरहान और अधुना की दूरी की वजह बन गई हैं। फरहान और काल्की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के दोस्त बने। बस शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये दोस्ती आगे जाकर प्यार में बदल जाएगी। वैसे काल्की का नाम सामने आने से श्रद्धा और अदिति ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उनका नाम भी फरहान और अधुना के ब्रेकअप के लिए उछल रहा था। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। So, मनीष, तुम्हें पीकू और बाजीराव मस्तानी मूवी कैसी लगी? I mean, I hope you've seen these films. ये कौन सी फिल्म है? मनीष? आराधना। हाँ। Of course I've seen these films और बहुत अच्छी भी लगी है। कितने सारे अवार्ड्स मिले दोनों फिल्म्स को? अरे मनीष, अवार्ड्स तो मिले हैं, लेकिन तुम्हें पता है क्या? क्या? इन्हीं अवार्ड्स पर दबंग खान ने खड़े कर दिए हैं कई सारे सवाल। मतलब तुम्हारे भाईजान और मेरे सलमान की नजर में उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान से बेटर कोई फिल्म थी नहीं। मतलब Really? Yeah, really. भाईजान, I mean सल्लू all the way. Planet Bollywood. सलमान खान ने उठाए बॉलीवुड अवार्ड्स पर सवाल। वैसे मेरे लाइफ में इतने कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते। सलमान को नहीं चाहिए कोई नॉमिनेशन। जो 4 नॉमिनीज होते हैं, you should not keep me there. बजरंगी भाईजान से अच्छी फिल्म नहीं हुई इस साल रिलीज। बजरंगी भाईजान से बेटर फिल्म आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। सुना आपने सलमान के ये तीखे बोल? एक अवार्ड नाइट में गए सलमान ने अवार्ड्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी। बाजीराव मस्तानी और पीकू को भले ही कितने ही अवार्ड्स मिले हों, पर दबंग खान की नजरों में तो ये फिल्में बजरंगी भाईजान से आगे कहीं भी नहीं ठहरती। मुझे ऐसा लगता है कि बजरंगी भाईजान से बेटर फिल्म आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। I was really wanting, you know, whatever film they released this year should have been better than Bajrangi Bhaijaan, because it's good for all of us. It's good for me. I work harder. It's good for the industry prospers. सलमान के ये तीखे बोल यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने तो साफ कह दिया कि अवार्ड सिर्फ नाचने, गाने और दोस्तों से मिलने का एक जरिया रह गया है। वैसे मेरे लाइफ में इतने कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते, बट ये जो फंक्शन है, ये जो गेट टुगेदर है, ये मुझे अच्छे लगते हैं। पूरी इंडस्ट्री एक साथ आती है, जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ आती है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि आजकल हम सब बिजी हैं, तो ऐसे फंक्शंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। नॉमिनेशंस का भी सलमान ने ये कहकर मजाक उड़ाया कि उनकी जगह यंग लोगों को किया जाए नॉमिनेट। जो 4 नॉमिनीज होते हैं, you should not keep me there, because it's unfair for the 5th person. Well, सलमान ने अवार्ड्स पर ये निशाना इसलिए साधा है कि उनकी बजरंगी भाईजान को एक भी अवार्ड नहीं मिला, या फिर जेन्युइनली उन्हें अवार्ड्स में नहीं है कोई दिलचस्पी। इस बारे में तो सलमान ही भली भांति बता सकते हैं, पर अपने इन बोलों से उन्होंने कहीं न कहीं अवार्ड्स की सच्चाई को कर दिया है रिवील। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, Yes, मनीष। दीपिका पादुकोण बहुत जल्द हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। गुड मॉर्निंग मनीष। थैंक गॉड दीपिका की हॉलीवुड फिल्म रिलीज होने से पहले तुम्हें पता चल गया। मतलब तुम्हें भी पता है दीपिका पादुकोण के हॉलीवुड डेब्यू के बारे में? मनीष, सबको पता है इसके बारे में, लेकिन सोनाक्षी को तो नहीं पता है ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो सही बात कर रहा हूँ, लेकिन सोनाक्षी कुछ बहकी सी बातें कर रही है। देखो। तुम क्यों बहक रहे हो? स्टोरी दिखाओ। देखो। ब्रेकिंग न्यूज। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने दीपिका पादुकोण को बनाया निशाना। दीपिका की हॉलीवुड फिल्म XXX में रोल को बताया छोटा मोटा।
चौंकिए मत, ये न्यूज बिल्कुल सच है। और दीपिका को किसी और ने नहीं, सोनाक्षी सिन्हा ने बनाया है निशाना। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का हॉलीवुड में बढ़ते इंटरेस्ट पर जब सोनाक्षी सिन्हा से सवाल पूछा गया, सोनाक्षी ने प्रियंका चोपड़ा का नाम तो लिया, पर दीपिका पादुकोण का नाम लिए बिना कुछ ये कहा। So far, except for Priyanka, not many people have managed to break out into the West in a big way, because I don't feel that they write very great roles for Indian actors. But then again, having said that, Priyanka they've done that with and has broken like all the barriers, and I think she's doing fantastic. सुना आपने, सोनाक्षी सिन्हा ने प्रियंका चोपड़ा की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम तक मेंशन नहीं किया, जिन्होंने हाल ही में विन डीजल के साथ फिल्म XXX साइन की है। लगता है सोनाक्षी को याद नहीं कि उनकी कंटेम्प्ररी आजकल हॉलीवुड में धूम मचा रही हैं। या फिर ये कहें कि दीपिका पादुकोण की इस हॉलीवुड फिल्म को सोनाक्षी इस लेवल का नहीं मानती। Except for Priyanka, not many people have managed to break out into the West in a big way, because I don't feel that they write very great roles for Indian actors. But then again, having said that, Priyanka they've done that with and has broken like all the barriers, and I think she's doing fantastic. Well, सोनाक्षी, आपने स्टेटमेंट तो काफी बड़ा दे दिया है। We just hope दीपिका इस स्टेटमेंट को सुनकर नाराज न हो जाएं। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। आराधना, Yes, तुम ठीक तो हो? हंस रही हो? अरे वो हाई हील्स। क्या हाई हील्स? तुम्हारी अच्छी तो है, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे मनीष, मैं अपनी हाई हील्स पर नहीं बल्कि अर्जुन कपूर की हाई हील्स पर हंस रही हूँ। क्या सेक्सी पिंक हाई हील्स है अर्जुन की, माय गॉड। अर्जुन कपूर की सेक्सी हाई हील्स? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज ठीक से समझाओ मुझे। मनीष, मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। तुम खुद ही देख लो अर्जुन कैसे हाई हील्स में रेड कार्पेट पर कैटवॉक कर रहे हैं। What? You should also do the same. No. Planet Bollywood. अर्जुन की हाई हील्स पर पूरा बॉलीवुड हुआ कुर्बान। अर्जुन की इस टिक टॉक अदा पर हर कोई हुआ फिदा। अर्जुन की हाई हील्स बन गई हैं टॉक ऑफ द टाउन। अपनी फिल्म की एंड का प्रमोट करने के लिए अर्जुन ने जिस तरह हाई हील्स पहनकर अपना जलवा दिखाया, उसे देखते हुए कहना पड़ेगा कि अर्जुन काफी डेयरिंग हो चुके हैं। लेकिन लड़कियों की तरह एक पब्लिक इवेंट पर हाई हील्स पहनना अर्जुन के लिए नहीं था आसान। देखिए कैसे इन हील्स ने अर्जुन को कर दिया था नर्वस। देखा आपने, हाई हील पहनकर अर्जुन हो गए जरा नर्वस। तभी तो भले ही मीडिया कैमरा के लिए यूं उछल कूद करके वो अपने जलवे दिखा रहे थे। लेकिन ये जलवा दिखाना अर्जुन के लिए नहीं था आसान। स्टिल अर्जुन का ये यूनिक आइडिया डेफिनेटली था आई ग्रैबिंग। और अर्जुन के अच्छे दोस्त रणवीर अपने बॉडी के कॉन्फिडेंस की दाद देते नहीं थक रहे थे। आए थे मेरे वैन में अपना आउटफिट दिखाने के लिए, यहाँ तक वो एकदम मर्दाने लग रहे थे, और वहाँ से तो मैंने कहा यार तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो मतलब अलग लेवल पर चल रही है भैया, और ही इज़ लुकिंग गुड आई हैव टू से। और उनके पैर इतने बड़े हैं कि उनके लिए कस्टम बनाना पड़ा, लेकिन क्या नाच रहे हैं वो हील्स में, बाबा तो छा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। इट्स अ क्रैकिंग ट्रेलर एंड आई होप हिज फिल्म डज वेल। वेल, अर्जुन बाबा की ये अदा रणवीर को भी दीवाना बना गई। जाते जाते एक बार और देखिए अर्जुन की इस कातिल अदा को।
अभिषेक सिंह के साथ अविनाश सिंह, ज़ूम मुंबई। आराधना, हाँ बोलो। रणवीर सिंह ना क्या मस्त ड्रामे करते, पता है, देखकर मजा आता है। आई लव इट। क्यों मनीष, अब कौन सा नया ड्रामा कर दिया रणवीर ने? ओके, सो द स्टोरी इज हुआ ये कि रणवीर मॉल में, हाँ एक्चुअली चलो मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताता हूँ। मॉल में क्या हुआ? ब्रेक के बाद बताता हूँ। मुझे अभी जानना है। ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना। मनीष, हाँ। तो मुझे ब्रेक से पहले रणवीर की नौटंकी के बारे में कुछ बताने वाले थे, याद आया? करेक्ट। आराधना, तुमने कभी साइकिल पर मॉल में एंट्री मारी है? मनीष, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? साइकिल पर बैठकर कोई मॉल के अंदर जाता है क्या कोई? बिल्कुल सही कहा तुमने आराधना। हाँ। रणवीर सिंह जैसे ड्रामेबाज के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। ओह, यानी इस बार रणवीर का तमाशा साइकिल पर शुरू हुआ है। कुछ ऐसा ही समझो। हम ये क्या कर रहे हैं? ये साइकिल चला रहे हैं। अच्छा, देखो देखो। अच्छा। Planet Bollywood. रणवीर सिंह ने दिखाया एक और ड्रामा। साइकिल की सवारी की रणवीर सिंह ने। साइकिल राइड करके किया एक ब्रांड को इनॉग्रेट। रणवीर का ड्रामा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, अब बारी थी दूसरे ड्रामे की। तो देखिए कैसे फैंस को देखते ही रणवीर करने लगे डांस, वो भी अलग ही स्टाइल में। डांस के बाद बारी थी ढोल बजाने की। ढोल के बाद रणवीर ने एस्केलेटर पर दिखाया अपना ड्रामा। रणवीर पहुंचे थे मुंबई के एक मॉल में एक क्लोथिंग ब्रांड को एंडोर्स करने। रणवीर की एक झलक पाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए थे काफी फैंस, और इन फैंस को देखकर ही रणवीर ने किया ये सब ड्रामा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम मुंबई। आराधना, यस मनीष, तुम्हें पता है अब से रणवीर सिंह को नहीं करनी है दीपिका के बारे में कोई भी बात। मतलब कुछ भी है मनीष, रणवीर तो हमेशा दीपिका का नाम ही जपते रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यही तो आराधना, यही तो। रणवीर खुद दीपिका के बारे में चाहे कितनी भी बात कर ले, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दीपिका के कितने भी फोटोज अपलोड कर ले, लेकिन अगर मीडिया उनसे दीपिका के बारे में कोई भी सवाल करे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्यों? गुड क्वेश्चन। थैंक यू। आई डोंट हैव द आंसर। व्हाट? Planet Bollywood. दीपिका से जुड़े सवाल पर भड़के रणवीर सिंह। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दीपिका को लेकर पूछे गए सवाल पर रणवीर ने दिया सरप्राइजिंग रिएक्शन। आप खुद ही देखिए। पहली बार Ranveer, we saw you meeting Hollywood biggest DJ Caruso and Vin Diesel. How was it meeting them? Just what about this Bollywood biggie? दूसरी बार और कुछ है आपके पास? और कुछ? और तीसरी बार How was it meeting DJ Caruso and Vin Diesel? Did you? They're very warm, very kind, very welcoming people. देखा आपने, रणवीर सिंह को दीपिका और उनके फिल्म XXX के सवाल पर कोई बात नहीं करनी। और कुछ है आपके पास? और कुछ? दीपिका और उनसे जुड़े किसी सवाल पर रणवीर को नहीं देना कोई भी जवाब। Ranveer, we saw you meeting Hollywood biggest DJ Caruso and Vin Diesel. How was it meeting them? Just what about this Bollywood biggie? वेल, अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर हर वक्त दीपिका के आगे पीछे मंडराने वाले इस दीवाने को क्या हुआ?
दीपिका के प्यार में दीवाने रणवीर को आखिर क्या हो गया है? रणवीर, आप बिना कहे जिस तरह हर जगह दीपिका की फिल्म XXX को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। ऐसे में ये रिएक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। Manish, Yes. what is our next story? Next story is I don't know, you tell me. Manish, you tell me. पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप, Manish. शो क्लोज करते हैं। Good idea. Let's do that. Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.